अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जगह जगह पर चीज़ें बयान फरमाता है। उससे जुड़ी हर चीज़ में उसके मौजज़ों के इशारे मिलते हैं। ये जो आयतें, अल्लाह की बातें तुम्हारे सामने खुल खुल के आती हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आ जाती। अल्लाह ताला लाता है इन सब चीज़ों को तुम्हारे सामने, और वो अपने बंदों के लिए आयतें खोल खोल के बयान फरमाता है। तुम्हें जो बार बार हौसला मिलता है, बुरी से बुरी तरह गिरने के बावजूद तुम्हारे दिल में यकीन डालता है, तुम्हें हर तरह से इशारे देता है कि अल्लाह की मदद करीब है, यकीन नहीं हारना। वो तुम्हें बार बार बताता है कि जो चीज़ तुम्हें नामुमकिन लगती है, उस चीज़ पर तेरे रब की कामिल कुदरत है। जहाँ पर तुम्हारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से अल्लाह के मौजज़े शुरू होते हैं। वो तुम्हें बार बार यूं ही याद नहीं दिलाता कि दुआएं पहाड़ को भी सिरका सकती हैं। वो तुम्हें इसलिए याद दिलाता रहता है ताकि तुम उसका दर ना छोड़ के जाओ। तुम्हें समझ लग जाए कि अल्लाह ने इंतज़ाम कर रखा है। तो मायूस नहीं होना, गम ज़दा नहीं होना। वो बेहतरीन वक्त करीब ही है जब तुम अल्लाह के मौजज़ों का नज़ारा करोगी। और सुनो, दुआ की कबूलियत के लिए कोई शर्त नहीं होती, और अल्लाह तो सारी दुआएं सुनता है, सारी इल्तिजाएं सुनता है। फिर चाहे वो इल्तिजा आपने मुस्कुरा कर मांगी हो या रो कर, फिर चाहे वो चीज़ आपने तड़प से मांगी हो या सब्र से, सोते हुए दुआ की हो या होश के आलम में, दिन के उजालों में की हो या रात की तारीकी भरे आलम में, वो सब सुनता है, वो सब जानता है। और अल्लाह तो वो दुआएं भी जानता है जो आपने कभी मुंह से बयान ही नहीं की, जिनको आपने कभी लफ्ज़ों में उतारा ही नहीं, जिसका इल्म आपको खुद भी नहीं होता। आंसू दो तरह के होते हैं, एक वो जो रो कर बहाए जाते हैं और दूसरे वो जो मुस्कुरा कर बहाए जाते हैं। और अल्लाह ताला को अपना वो बंदा भी अजीज़ है जो रोता नहीं है, और वो भी अजीज़ है जो आंसुओं के दरिया बहा देता है। उसे अपने बंदे से बेहद मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत जो आपने ना कभी देखी होगी और ना आपका गुमान उस तक पहुंचा होगा। इसीलिए दुआ मांगते हुए अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखें। वो एक दिन आपकी तमाम दुआओं को मौजज़ों में ज़रूर बदलेगा। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है उस तक तुम्हें पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद रास्ता ढूंढकर तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। ये दुख तो बस तुम्हें अल्लाह ताला से मिलवाने के लिए आते हैं, और उदासी तुम्हारा इम्तिहान होती है कि कब तक इंतज़ार करते हो। फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में तुम अल्लाह ताला से बात किया करते थे, जिसके लिए तुम रातों को उठकर इल्तिजाएं किया करते थे। खुले और बंद रास्तों की हकीकत तुम्हें अभी शायद समझ ना आई, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे राज तुम पर खुल जाएंगे और तुम जान जाओगे कि जहाँ तुम आज हो वहाँ तक पहुँचने के लिए इस तकलीफ़ से गुज़रना कितना ज़रूरी था जिसे तुम सज़ा समझा करते थे। क्योंकि बेसकूनी के बाद अल्लाह ताला ऐसा सुकून दे देता है कि फिर बेचैनी कभी रूह का हिस्सा नहीं बन पाती, और यूं तुम मुतमईन हो जाओगी ये जानकर कि जब तुम्हारे पास सब थे तब भी वो था, और जब कोई पास न था तब भी वो तुम्हारे पास रहा। आगाज़ से इख्तिताम तक बस वही तुम्हारे साथ रहा। और फिर तुम समझोगे कि सिर्फ उसका होना कितना बेहतर था। जिसने दिन को रात में बदल दिया वही इस दिल को भी बदल देगा। बस कुछ देर और फिर हालात भी बदलेंगे और वक्त भी बदलेगा। वो कुन फरमाएगा और जग सारा बदल जाएगा। ला हासिल हासिल हो जाएगा और नामुमकिन मुमकिन बन जाएगा। इंशाअल्लाह वो तुम्हारे सारे गमों को खुशियों में बदल देगा। तुम पे अपनी रहमत के दरवाज़े खोलेगा। तुम्हारी सारी तकलीफ़ें मिटा देगा। तुम्हारे सारे दुख खुशियों में बदल देगा। तुम्हें बेशुमार नवाजेगा। तुम्हें अपनी रहमत से उठाएगा। तुम्हारी तकलीफ़ों को आसानियों से भर देगा।
تمہارے لیے کچھ ایسا وہ کرے گا کہ آنسو مسکراہٹ میں ڈھلنے لگیں گے، مایوسی امیدوں میں جلنے لگے گی، دکھ خوشیوں کے ساتھی ہوں گی، تکلیفوں سے آگے آسانیاں ہوں گی، نفرتیں محبتوں سے مزین ہوں گی، کانٹے پھولوں سے بھرنے لگیں گے، راستے خوبصورت لگنے لگیں گے، قطرہ قطرہ وہ دریا بنائے گا، پھر تمہیں اپنے قریب لے کے آئے گا، دنیا کی حقیقت تم کو دکھائے گا، پھر تمہیں اپنے ہونے کا یوں احساس دلائے گا کہ کوئی غم تمہارے قریب نہ آئے گا، پھر کوئی غم تم پہ نہ چھائے گا۔